प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका आज की शाम स्वागत। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके पवित्र वचन को, आपके सामर्थी वचन को मनन करने के लिए हम जमा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुविधा के लिए प्रभु कि यद्यपि हम एक कलीसिया के रूप में भौतिक रूप से इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम कलीसिया के लोग प्रभु आपके वचन का एक साथ मनन अध्ययन कर सके। प्रभु जी इस सुविधा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि लोगों के अंदर परमेश्वर आपके वचन को सुनने की भूख और प्यास, इच्छा, इसको आप तृप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बात करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने वचन से, अपने वाणी से प्रभु भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा सहायता करिए ताकि आपके वचन को जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है उसको आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा ही हम उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसलिए हमारी सहायता करिए प्रभु ताकि हम उसको जान सकें प्रभु जी, समझ सकें। पवित्र आत्मा हमारे मन हृदय को खोलिए, हमारे ध्यान और मन को प्रभु जी एकाग्र होने के लिए मदद करिए। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु मेरे ऊपर और सुनने वालों के ऊपर, सब के ऊपर बना रहे। परमेश्वर हर एक वो बात, हर एक वो विचार जो किसी भी तरह से हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करती, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं वो दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हम सबको अपने नियंत्रण में अगुवाई में ले चलिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2 बुधवार को मैंने आपको 3 प्रकार के इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में, जिसको आसान शब्दों में कहेंगे कि शरीर के अंदर, मन के अंदर, जीवन के अंदर हर एक विपरीत बातों को सामना करने के लिए, उससे लड़ने की, उसको दूर करने की शक्ति जो परमेश्वर ने हमको दी है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमारे जीवन के अंदर पुनर्स्थापित की है, हम उसके संबंध में अध्ययन करते आ रहे हैं कि शारीरिक रूप से किस तरह से वो हमारे अंदर है, कैसे वो क्रियाशील होती है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कैसे परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा और उन विश्वास की बातों को अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा और उस काम को करने के लिए अपने अंदर एक मजबूत इरादा, एक दृढ़ इच्छा और उस इच्छा और विश्वास को अभ्यास में लाना, ये हमारे शारीरिक जो प्रणाली है, शारीरिक शक्ति जो है, उसको मजबूत करती है। विश्वास के द्वारा उस ईश्वरीय चंगाई को हमारे अंदर लेकर आती है। उस सामर्थ को जो परमेश्वर, जिस सामर्थ के द्वारा हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहता है, मजबूत रखना चाहता है, उन तमाम बातों को अपने अंदर लाने के लिए परमेश्वर मदद करता है। विश्वास को उत्पन्न करने वाले, विश्वास को बढ़ाने वाले, विश्वास को दृढ़ करने वाले, विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहना, उसके वचन को पढ़ते रहना, सुनते रहना, मनन करते रहना, ऐसा करने के द्वारा हम अपने अंदर उस विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं। पिछले रविवार को भी हम लोगों ने एक संदेश जो परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने सुना, परमेश्वर के दास के द्वारा, कि परमेश्वर के संग रहने के द्वारा, परमेश्वर के साथ रहने के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा हमारे अंदर वो अधिकार आता है, हमारे अंदर वो सामर्थ आती है, हमारे अंदर
वो शक्ति आती है जिसके द्वारा हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों के मनों को बदल सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में लोगों को ला सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं इस संबंध में कि किस तरह से हम उसको अपने जीवन के अंदर प्राप्त करें और उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं उसके अनुसार, उसके स्वभाव में, उसके गुण, उसके कार्य, उसके व्यवहार के अनुसार हमारे मन के अंदर एक तस्वीर सी बन जाती, एक चित्र बन जाता हमारे मन के अंदर। ठीक उसी तरह से जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु के बारे में सुनते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं, तो यीशु का पूरा व्यक्तित्व, उसका ईश्वरीय सामर्थ्य, उसका ईश्वरीय प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसके गुणों की एक तस्वीर वो हमारे जीवन के अंदर बन जाती है, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर और हमारे आत्मा के अंदर, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, उसके द्वारा हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर उसका प्रभाव डालता है और साथ साथ शारीरिक स्थिति के ऊपर भी उसके ऊपर एक प्रभाव डालता है। किस तरह से शरीर के ऊपर, कि हमारे शरीर के पूरे अंग जितने भी हैं, हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, और दिल की जो धमनियां होती हैं और खून का जो संचार होता है, दिल की धड़कन होती है, ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड शुगर का स्तर होता है, हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है या जो जिसको बोन मैरो कहते हैं, ये मज्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर का जो वो डिवाइन पावर, ईश्वरीय प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, जिसके द्वारा हमारा कमज़ोर होता हुआ शरीर, वो प्रतिरोधक शक्ति जो रोगों से लड़ती है, बीमारियों से लड़ती है, वो मजबूत होती जाती है और हम बीमार पड़ने से बच करके रहते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, परमेश्वर के साथ संगति करते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर इस प्रकार की एक योग्यता उत्पन्न करती है कि हम रोग से बच सकते हैं, रोगों के आक्रमण से बच सकते हैं, रोगों के प्रभाव से बच सकते हैं, और इसी को कहते हैं डिवाइन हीलिंग या ईश्वरीय चंगाई। पिछले दिनों आपने एक घटना भी सुनी होगी कि एक रविवार के संदेश में किस प्रकार एक देश में बहुत ही भयानक महामारी हो रही थी। उस समय परमेश्वर के एक सेवक, उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की और लोग चंगे होने लगे। तो डॉक्टर्स और संवाददाता और विशेषज्ञ वो आकर के पूछने लगे, ये कैसे, इसके पीछे क्या भेद है। तो उन्होंने इसको प्रमाणित किया कि जब वो उस बीमार व्यक्ति के मुंह से निकले हुए फेने को उनके शरीर पर रखा, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, दूरबीन से देखा कि वो जीवाणु, वो कीटाणु, बीमारी के कीटाणु मर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर, विश्वास के साथ अपने हृदय के में रखकर परमेश्वर के साथ एक सहभागिता रखता है, उसके निकट रहता है, उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि हम बीमारी से बच करके रह सकते हैं। यही सूत्र, यही फॉर्मूला या यही भेद की बात है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं, उसकी आराधना करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, विचार करते रहें, मनन करते रहें, तो उसके द्वारा हमारा शरीर भी प्रभावित होता है और हम भले चंगे रह सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन के अंदर। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं कि हमारी आत्मा और प्राण, जिसको हम शरीर से अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में ही हमारा आत्मा, हमारा प्राण यानी कि हमारा मन हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। तो उसको किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर मजबूत करें, दृढ़ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के अंदर हमारे मानसिक और शारीरिक और आत्मिक तीनों बातों को जांचने के लिए, परमेश्वर का वचन तीनों बातों को जांचने के लिए पर्याप्त होता है। हालांकि हम इस बात को देखते हैं कि तीसरा, मेरे साथ एक वचन निकालें, 3 यूहन्ना और उसका 2 पद,
इस संबंध में कई बार हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में और प्रचार के समय कई बार सुन चुके हैं, और हो सकता है इसके बारे में लोगों के अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन जो मेरी दृष्टि में है, मैंने इसके ऊपर जो मनन किया उसके अनुसार ऐसे है कि यूहन्ना जो चेला इस तरह से लिखता है, प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, यानी कि आत्मा में उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसके मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मिक उन्नति का जो स्तर होता है, जो परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना आराधना के द्वारा हम अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए उसको उन्नतिशील बनाते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे संपूर्ण जीवन की उन्नति उस बात के ऊपर निर्भर करती है कि हम किस तरह से हम आत्मा में उन्नति करते हैं, आत्मा में मजबूत होते हैं, आत्मा में दृढ़ होते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर एक पद को हम देखें कि किस प्रकार हम अपने आत्मिक जीवन को, अपने मानसिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को किस प्रकार जांच सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें शरीर में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो कई तरह के पैथोलॉजिकल टेस्ट बताते हैं कि खून की जांच करिए और यूरिन की जांच करिए और एक्सरे लीजिए और अल्ट्रासाउंड करिए, सीटी स्कैन करिए, होल बॉडी स्कैन करिए। आजकल तो और भी आगे एडवांस हो गया है, एमआरआई करने के लिए वो बताते हैं। वो पूरे शरीर के अंदर 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 बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही महीन जहाँ पर एक सामान्य एक्सरे नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक उसको जांच लेता है और उसकी रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार वो डॉक्टर जो है वो इलाज करता है। मेरे साथ इसी प्रकार का एक उदाहरण परमेश्वर के वचन के अंदर पाया जाता है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन को जांचता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय मेरे साथ निकालें तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का जांचने का तरीका, परमेश्वर का वचन, इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर हमारी आत्मा को, हमारे मन को, लिखा हुआ है प्राण और आत्मा, प्राण के अंदर हमारी भावना, हमारा मन, हमारा विचार, सब कुछ, और गांठ और गूदे को अर्थात हमारे शरीर को भी, पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का प्रबल वचन, परमेश्वर का जो दोधारी तलवार के रूप में वचन, वो हमारे जीवन को जांचता रहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और उसको मनन करते रहेंगे, तो बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे सामने हमारी ही आंतरिक तस्वीर को, अंदर की तस्वीर को सामने रखेगा। जैसे हम दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं अपने आप को, शरीर को देखते हैं, ठीक उसी तरह से परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, एक हवाले में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो है वो एक आईने के समान, एक दर्पण के समान है। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर की सारी बातों को, हमारे मन की सारी बातों को, हमारी आत्मिक स्थिति को, हमारे जीवन के वर्तमान और हमारे बीते हुए समय को भी, सारी चीज़ों को हमारे सामने रखता है ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें, उसको जांच सकें, उसको समझ सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन के आगे आने वाले पल बिता सकें और हम सावधान रह सकें। हम उसके द्वारा, उस जांच के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा को, अपने प्राण को और अपने शरीर को, तीनों को दुर्बल होने से,
कमजोर होने से, रोगी होने से बचा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और सारी बातों में उसी तरह से हमने पढ़ा कि जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो सारी बातों में उन्नति करते हैं, ऐसा अभी हम लोगों ने पढ़ा। सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गहरी सच्चाई जिसको जानना बहुत जरूरी है कि यदि हमारी आत्मा दुर्बल है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इसका अंतिम चरण है इस अध्ययन का। यदि हमारी आत्मा दुर्बल है, कमजोर है, यानी कि उन्नतिशील नहीं है, यदि हमारी आत्मा दुर्बल है, कमजोर है, उन्नतिशील नहीं है, हम आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं, तो मन भी दुर्बल होगा, हमारी मानसिक स्थिति भी दुर्बल होगी, हमारी विचारों की स्थिति भी कमजोर रहेगी, हमारी सोचने समझने की, निर्णय लेने की और काम करने, मन से किसी चीज को करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो हमारे अंदर कमजोर रहेगी और शरीर भी दुर्बल रहेगा। हमारा आत्मिक स्थिति यदि कमजोर है तो हमारा मन भी कमजोर है, हमारा शरीर भी कमजोर है। अर्थात हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है, वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, हमारी मानसिक और शारीरिक रूप से भी दुर्बल हो जाएगी। मानसिक दुर्बलता किस प्रकार की होती है कि अक्सर कई लोग बताते हैं कि मानसिक रोग हो गया, मानसिक विकार हो गया, जैसे डिप्रेशन कहते हैं, एक अनजाना सा, एक जो वास्तव में नहीं है, उस तरह का डर हमारे अंदर आ जाता है, एक निराशा जाती है, एक निरुत्साह आ जाता है, हमारे अंदर जोश की, उत्साह की कमी हो जाती है और हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, एक असुरक्षा की भावना हमारे अंदर आ जाती है और हम हर किसी व्यक्ति के ऊपर, हर किसी वस्तु के ऊपर, हर किसी बात के ऊपर और बार बार बिना किसी वजह से हम शक करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी अशांति हो जाती है और अचानक जो है गैर जरूरी, बिना आवश्यक हमारे अंदर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होता है और ये तमाम चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक उसी तरह से शारीरिक दुर्बलता भी इसी तरह से होती है कि कई प्रकार की बीमारियां हमारे हड्डी में, हमारे मांस में, हमारे आंखों में, हमारे कान में, हमारे शरीर के पूरे अंगों में कई तरह से बीमारियां घेरने लगती हैं। लेकिन हमारे पास एक आशा है। इन दोनों स्थितियों को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन से जांचने के बाद, हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन, हमारे शरीर को और हमारे मन को, हमारी आत्मा को, तीनों को स्वस्थ, निरोग, बिना बीमारी के रखने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति एकमात्र रास्ता है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम तीनों तरह से हम मजबूत रह सकते हैं, शक्ति से भरपूर रह सकते हैं, दृढ़ रह सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रोगों का, बीमारियों का सामना कर सकते हैं और हमारे अंदर वो क्षमता, वो योग्यता आती है ताकि वो हम शरीर को, हम उस अपने जीवन को उससे परिपूर्ण रखें। और यूहन्ना 3 अध्याय उसके पहले, उसका 3 यूहन्ना उसके 2 पद में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यदि आत्मिक उन्नति है तो सब बातों में हम उन्नति करेंगे। हमारी आत्मिक उन्नति के ऊपर निर्भर होती है हमारी संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी, हमारी संपूर्ण जीवन की समृद्धि और संपन्नता, बढ़ोतरी, आगे बढ़ने की सारी चीजें जो हैं वो इसके ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि एक ऐसी दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, उसको हमें पहचानना है जो हमको दुर्बल करती है, कमजोर करती है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय में एक घटना है, हालांकि वो शारीरिक रूप से दुर्बल थी, लेकिन उस उदाहरण को लेकर के हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति कमजोर होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय निकालें और उसके 11 पद से, वहां एक 10वें पद से अगर देखें, सबके दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, यीशु उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं खड़ी हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यहां हम देखते हैं एक बात, हमें मेरा ध्यान इस पर जाता है कि
एक ऐसी दुष्टात्मा थी जो उसको दुर्बल कर रही थी, कमजोर कर रही थी। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसको लगी हुई थी, उसको पकड़ रखा था, उसको बांध रखा था, दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा ने। मेरे प्रियो, केवल शरीर नहीं, कभी कभी हमारे मन को और हमारे आत्मिक जीवन को दुर्बल करने के लिए शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करता है। हम कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ें बहुत ही सामान्य रूप से घट रही हैं। मान लिया हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए, बैठने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई हमसे मिलने आ गया, अचानक किसी का फ़ोन आ गया। हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था। मान लिया कहीं जाना हो गया तो हमने बाइबल को बंद कर दिया, प्रार्थना को रोक दिया, आराधना को रोक दिया। रविवार के दिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा, आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए या कलीसिया में आने के लिए हम तैयार हुए, अचानक कोई मेहमान आ गया, अचानक कोई ऐसा काम आ गया, अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, हम नहीं आ पाए। ऐसा अक्सर बार बार अगर होता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये एक प्रकार की दुष्टात्मा है जो हमको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेवा करने से भी रोकती है। वो एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है और ऐसा करने के द्वारा धीरे धीरे हमारा आत्मा दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी दुर्बल हो जाता है, हमारी मानसिक स्थिति भी दुर्बल हो जाती है और उसका प्रभाव क्या होता है, हम शरीर में भी दुर्बल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे खून में कमी हो गई है, हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो और हाई हो गया है, शुगर में गड़बड़ी हो गई है और हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए, बीमारियों का स्रोत परमेश्वर नहीं है। बीमारियों का स्रोत जो है, बीमारियों के पीछे कारण है दुष्टात्मा, शैतान, अंधकार की शक्ति। यदि हम अपने जीवन को यदि जांच लें, यदि परमेश्वर के साथ हमारी संगति की कमी हो रही है तो ज़रूर हमारे शरीर के अंदर भी दुर्बलता आएगी, शरीर के अंदर भी तमाम गड़बड़ियां आ जाएंगी, मन के अंदर गड़बड़ियां आ जाएंगी, हमारे मन के अंदर मानसिक रूप से भी हम कई प्रकार के समस्याओं का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मा कमज़ोर हो रहा है। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, मत्ती उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद में हम देखते हैं। मत्ती उसके 4 अध्याय 4 पद में यीशु ने इस बात को कहा है। किससे कहा है? शैतान से बात करते समय कहा है, शैतान को उत्तर देते समय कहा है कि परमेश्वर के मनुष्य, क्या लिखा है इसमें? मनुष्य लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य का मतलब उसका संपूर्ण जीवन, उसका आत्मिक, उसका मानसिक, उसका शारीरिक, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो जीवित रहेगा। क्योंकि नीति वचन में कई जगह हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए औषधि है, परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों के लिए शक्ति है, परमेश्वर का वचन हमारे स्वास्थ्य का कारण है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है हमारे लिए तंदुरुस्ती है, हमारे लिए हेल्थ है परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि जब यीशु ने वो स्त्री जो थी 18 साल से जो जकड़ी हुई थी, एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा ने उसको पकड़ रखा था, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में थी और यीशु ने उसे देखा और उसे बुलाया। और जब वो उसने बुलाया, वो उसके सामने आई और यीशु ने इसके ऊपर हाथ रखा और जैसे ही यीशु का स्पर्श आया उसके ऊपर, वो उस बीमारी से आजाद हो गई। हालेलुया। यीशु का स्पर्श, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि यीशु के वस्त्र का स्पर्श, उससे यीशु के अंदर की सामर्थ्य उस स्त्री के अंदर आ गई थी। यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु ने जैसे ही उसके ऊपर स्पर्श किया, वैसे ही वो उस बीमारी से, उस दुर्बलता से, उस परेशानी से आजाद हो गई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को, यीशु की बातों को, यीशु के मुख से निकले हुए शब्दों को सुन रही थी और सुनने के द्वारा उसके अंदर विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्तर पर आ गई कि जब यीशु ने बुलाया
और यीशु की आवाज को सुनकर वो तुरंत उसके सामने आ गई, उस विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाया और जैसे यीशु ने उसको छुआ और वो आजाद हो गई। मेरे प्रियो, यीशु अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात करना चाहता है। यीशु हमको और आपको अपने नजदीक बुलाना चाहता है ताकि वो एक आत्मिक रूप से अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर एक अनदेखा स्पर्श कर दे, जिसके द्वारा हम अपनी दुर्बलताओं से, हमारी अपनी कमजोरियों से, अपनी परेशानियों से आजाद हो जाएं और एक नया जीवन हम प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 16 पद में एक बात लिखी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि पौलुस ने कहा कि हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, कमजोर होता जाता है, कहीं कहीं पर लिखा है सड़ता जाता है, दुर्बल होता जाता है। इसमें लिखा हुआ बाहरी मनुष्यत्व भले ही कमजोर होता जाए, नष्ट होता जाए, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व यानी कि हमारा आत्मा, हमारा आत्मिक जीवन, उसको दिन प्रतिदिन हमको क्या करते रहना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को यानी कि हमारे आत्मा को, यानी कि अपने प्राण और आत्मा को हम दिन प्रतिदिन मजबूत करते जाएं, उन्नतिशील करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। यही तभी हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 8वें अध्याय उसके 8वें और 9वें पद में एक बात लिखी है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल शारीरिक दशा में रहने के द्वारा कारण जो आत्मिक स्थिति के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में महत्व नहीं देते, जबकि लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा लिखा हुआ है तुम में बसता है, यानी कि मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। हम शारीरिक दशा में नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है, रहता है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है कि तुम आत्मिक दशा में हो। वास्तव में हम आत्मा हैं, हम आत्मिक दशा में हैं, और यदि ये मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम उसके जन नहीं हैं। इसका मतलब मसीह का, यदि हम अपने आप को परमेश्वर का संतान, मसीह का जन कहते हैं, मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो इसके मतलब है कि हम वास्तव में आत्मिक दशा में हैं। शरीर तो जरूर है, लेकिन हम मूल रूप से वास्तव में हम आत्मिक दशा में हैं। और हम वास्तव में क्या होता है कि हम अपने शरीर के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में है, हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, पूरे दिन परिश्रम करते हैं और रात को देर से सोते हैं और दुख भरी रोटी खाते हैं। हम शरीर के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए, आत्मिक भोजन के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को दृढ़ करने के लिए हम क्या करते हैं? कितनी देर बाइबल को पढ़ते हैं, कितनी देर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, कितनी देर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम कई बार प्रार्थना बहुत करते हैं, हमारे प्रार्थना करने की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत सी चीज़ों को मांगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारा जीवन का अस्तित्व परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया और उसकी करुणा के कारण है। यदि हम परमेश्वर को कम से कम थोड़ी देर धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके उपकारों को वर्णन करें कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन के अंदर कितना कितना अच्छा काम किया है, कितना भला काम किया है, कैसे आपने हमको शक्तिशाली बनाया है, कैसे हमको आपने अधिकार दिया है। इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने में भी समय बिताएं। तब हम क्या करते हैं? हम अपने आत्मिक स्थिति में, जब हम इन बातों को अंगीकार करते हैं, हम अपनी आत्मिक दशा में उन्नति करते हैं। आत्मिक दशा में दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमको सुरक्षित रखने की बात करता है। परमेश्वर के वचन के अंदर नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 22 और 23 पद में एक बात लिखी हुई है। केवल शरीर की बात नहीं, उसमें लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय और उसमें लिखा हुआ है कि जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है,
वे उनके जीवित रहने का कारण और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। जीवित रहने का कारण का मतलब एक व्यक्ति जो जीवित रहता है उसका मन, उसका आत्मा जीवित रहता है और उसका सारा शरीर, पूरा शरीर भला चंगा रहता है। मेरे प्रियो, 23वें पद में भी एक बात लिखी हुई है कि उसको हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए शक्ति है, चंगाई है और सामर्थ है। मेरे प्रियो, और नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसके 14 पद में भी इसी तरह से लिखा है कि हमारा आत्मा, यानी कि हमारा आत्मा भीतरी, नीति वचन 18वां अध्याय और उसका 14वां पद देखें। नीति वचन 18वां, मैं कुछ पदों को मैं आपके सामने मैं जरूर चाहूंगा कि आप खोल करके उसको देखें। नीति वचन 18वां अध्याय, 18वां अध्याय, नीति वचन 18वां अध्याय और उसका 14 पद। रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य अपनी, रोग का मतलब केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोग। मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हमारा आत्मा, देखिए हमारी जो आत्मिक स्थिति होती है, यदि हम आत्मा में दृढ़ हैं, मजबूत हैं, वो हमारे जीवन को संभाल लेता है। यदि आत्मा दृढ़ है, यदि आत्मा मजबूत है, तो वो हमारे जीवन को संभाल लेता है। लेकिन अगर आत्मा हार जाती है, यानी कि आत्मा यदि कमजोर है, तो उसको कौन संभाल सकता है। परमेश्वर के वचन में यह साफ साफ लिखा है इस तरह से कि जिसके अंदर प्राण, मन, शरीर, इन तीनों को शक्तिशाली करने के लिए जिसके अंदर उसका प्राण, उसका आत्मा यदि दृढ़ है, मजबूत है, तो हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर समस्या के बीच में वो उसको संभाल सकता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने इस वादे को कहा कि संसार में, जब अपने चेलों को कहा कि जब वो यीशु मसीह जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, उससे पहले, जाने से पहले उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे। प्रेरितों का काम उसका 8वां पहला अध्याय उसके 8वें पद लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ किस प्रकार की सामर्थ? पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो हमारे मन को और हमारे प्राण को, सबको मजबूत करती है, हमारी आत्मा को मजबूत करती है, हमको अधिकार देती है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए इस तरह से उसके इफिसियों उसके 3रा अध्याय उसके 16वें पद में इस तरह से लिखते हैं। इफिसियों 3रा अध्याय, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। इफिसियों 3रा अध्याय और उसके 16वें पद को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, यीशु, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते चले जाओ। पौलुस की प्रार्थनाओं को यदि आप देखेंगे, पौलुस की बहुत सी बातों को हम देख, कई बार मैंने इसको कई पत्रियों में मैंने देखा, यहां पर शारीरिक चंगाई, नौकरी, शादी, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता और उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करता। पौलुस हमेशा उस भीतरी मनुष्यत्व की बात अधिक करता है, मन की आंखों की बात अधिक करता है, अंदर की सामर्थ, अंदर की शक्ति की बात वो करता है और कहता है कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और इसी इफिसियों और उसके 6ठे अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, जिसको जो बहुत ही 10वें पद से लेकर के 13वें पद तक हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये कौन से किस तरह से शक्तिशाली होने की बात लिखी है? आत्मा में बलवंत होने की बात लिखी है। शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर होने की बात यहां नहीं लिखी है, बल्कि प्रभु में
उसकी शक्ति के प्रभाव यानी कि उसकी आत्मा के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि यह मल्ल युद्ध, देखिए मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमें एक मल्ल युद्ध का सामना करना पड़ता है। वो युद्ध लहू और मांस से नहीं है, शरीर से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहने की, मजबूती के साथ खड़े रहने की, शैतान का सामना करने की जो शक्ति है वो हमारी आत्मा के द्वारा ही हमको मिलती है। हमारी आत्मिक शक्ति हमारी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही मिलती है। और मेरे प्रियो, अगर एक परमेश्वर के वचन में कई उदाहरण हैं, लेकिन अगर हम देखें कि दाऊद एक छोटा सा लड़का था, दुबला पतला सा, छोटा सा, यंग सा, बिल्कुल कोई उसको अनुभव नहीं था, लेकिन उसके सामने कौन था? गोलियत, इतना बड़ा विशाल काय दानव जिसको बोलते हैं, जाइंट, एक बहुत ताकतवर, बहुत अनुभवी और पूरे अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर के उसके सामने खड़ा हुआ था। और उसने यहोवा परमेश्वर के नाम से उसको चुनौती दी। लोगों ने समझा, लोगों ने जब दुनिया के सेना के लोग देख रहे थे, फलिश्ती लोग देख रहे थे, सब हंस रहे थे, और इस्राएली लोग भी ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन हुआ क्या? लोग सोच रहे थे कि अब दाऊद मारा गया, अब तो उसकी चटनी बन जाएगी, अब तो उसको कुचल देगा, चींटी की तरह मसल देगा। लेकिन हुआ क्या? दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया, उसके ऊपर जयवंत हो गया। कैसे हो गया? भीतरी मनुष्यत्व की शक्ति, आत्मा की शक्ति के सामर्थ्य से वो भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताता, अकेले में परमेश्वर के भजन को गाया करता था, परमेश्वर के गीतों को गा करके वो साजों को बजाया करता था, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था। वो युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण नहीं था, तलवार चलाने में, भाला चलाने में, तमाम चीज़ों को चलाने में उसके पास अनुभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का उसके पास अनुभव था। वो अपने आत्मा की भीतरी मनुष्यत्व में बहुत ताकतवर था, बहुत ही बलवंत था। इसलिए वो शारीरिक रूप से जो शक्तिशाली दानव था, वो गोलियत, उसको वो गिरा सका। और मेरे प्रियो, उसके लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। हम पहाड़ जैसी समस्याओं को, ध्यान से सुनिए, आखिर में बता रहा हूं, हम पहाड़ जैसी समस्या को अपनी बाहरी मनुष्यत्व की शक्ति के द्वारा उखाड़ करके समुद्र में नहीं ला सकते। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो तुम पहाड़ को, पर्वत को बोल दो, कह दो, पर्वत उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा। कौन सी शक्ति से? शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति के द्वारा। विश्वास जो आत्मा की सामर्थ्य है, उसके द्वारा हम पहाड़ जैसी समस्याओं को, पहाड़ जैसी कठिनाइयों को, पहाड़ जैसी परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं, उसको उखाड़ के समुद्र में डाल सकते हैं ताकि वो दोबारा वापस ना आए। मेरे प्रियो, हम अपने शारीरिक शक्ति से सांपों को, बिच्छुओं को और सिंहों को, नाग को, अजगर को लताड़ नहीं सकते, उसको कुचल नहीं सकते, रौंद नहीं सकते। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। और भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तुम सिंहों को लताड़ोगे, नाग को कुचलोगे और अजगर को लताड़ दोगे। वो कौन सी शक्ति है? भीतरी मनुष्यत्व की, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति से बलवंत हो जाएं। मेरे प्रियो, इस समय, इस वातावरण में, जो अंतिम समय, इस समय हम लोग, कई भविष्यवक्ता और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि यीशु का आगमन बहुत निकट हो चुका है और दुनिया का अंत, यहाँ तक कि इस दुनिया के बहुत से सांसारिक जो लोग यीशु पे विश्वास नहीं भी करते, वो लोग भी कहते हैं लगता है दुनिया खत्म होने वाली है और ये सब कुछ हो रहा है, सब वैसा हो रहा है। मेरे प्रियो, इन दिनों में शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, इस समय अपनी पूरी ताकत के साथ इस दुनिया में लोगों को परेशान करने में, लोगों को बीमार करने में, लोगों को पाप में गिराने में, लोगों को अधर्म में गिराने में, लोगों को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में कलीसिया, मैं और आप, हमको क्या होना है?
आत्मिक रीति से बलवंत होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास में बलवंत होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ सहभागिता संगति करके हमको आत्मिक रूप से एक जायंट बनना है, एक शक्तिशाली मनुष्य बनना है। तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं, तभी हम सिंहों को कुचल सकते हैं, रौंद सकते हैं, नागों को कुचल सकते हैं, सांपों को, बिच्छुओं को। ये वास्तव में सांप और बिच्छू वास्तव में रेंगने वाले सांप और बिच्छू नहीं है, बल्कि सांप और बिच्छू शैतान की शक्तियों का प्रतिरूप है। वो शैतान की शक्तियों का प्रतीक है। उसको यदि कुचलने और रौंदने की शक्ति हमें चाहिए तो वो केवल हम अपने आत्मा को, भीतरी मनुष्यत्व को यदि हम ताकतवर बनाएंगे, तभी हम उस सामर्थ्य को, उस अधिकार के द्वारा हम रौंद सकते हैं, लताड़ सकते हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि हम यदि परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसके छाए हुए स्थान में रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी शत्रु हमारे डेरे के निकट नहीं आ पाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा, परमेश्वर के वचन में शक्ति, परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ्य, परमेश्वर में हमें उन्नति है। आत्मा की उन्नति परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा, उसकी सहभागिता, उसकी संगति के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हो सकती है और उसके द्वारा ही हम इस संसार में एक जयवंत और एक भरपूर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं इसको मैं ख़त्म कर रोकता हूँ अभी, क्योंकि ये विषय मेरा समाप्त हो गया है। आइए हम थोड़ी देर 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करके अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को देखें। हम ये जांचें कि हमारी हम आत्मिक, यदि हमारे सामने शैतान और अंधकार की शक्तियां आ जाती हैं, उसकी युक्तियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, आर्थिक समस्या आ जाती है और पारिवारिक समस्या आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, नहीं पुस्तक में नहीं, परमेश्वर के हमारे सीनियर पास्टर एक उदाहरण दे रहे थे। वो बता रहे थे कि एक परमेश्वर के सेवक, वो अपने कमरे में लेटे हुए थे, सो रहे थे। अचानक एक दरवाज़ा खड़का और उसको लगा कि कोई आया है। और वो सो रहे थे और पलट करके उन्होंने देखा कि वो शैतान। जब शैतान को देखा तो आराम से उन्होंने करवट बदली और दूसरे करवट पे आराम से आके सो गए। क्यों? वो डरे नहीं, घबराए नहीं, अरे दुष्टात्मा आ गया, अरे शैतान आ गया। नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा में, अपने आत्मिक सामर्थ्य में, अपने आत्मिक स्थिति में बलवंत, सामर्थी और जयवंत और परमेश्वर के साथ ही बहुत ही गहरी सहभागिता में जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। मेरे प्रियो, केवल वही नहीं, यदि हम और आप चाहें, यदि हम और आप इस बात को ठान लें कि हमको शैतान का सामना करना है, दुष्ट की शक्तियों का सामना करना है, समस्याओं का सामना करना है, मृत्यु की घाटियों के बीच में से गुजरते हुए जाना है और अंधकार की शक्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ना है और एक जयवंत जीवन व्यतीत करना है, तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति में यदि समय व्यतीत करेंगे, तब हम एक जयवंत जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हमारी आत्मिक प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि हमारा स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम जो है मजबूत रहेगा। हमारा मानसिक जो प्रतिरोधक शक्ति है वो भी मजबूत रहेगी। हमारी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति है वो भी मजबूत रहेगी। हम मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे। हमारे फैसला करने की जो तरीका है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा और हम हर प्रकार की बीमारी, परेशानियां, इधर 10,000 गिरेंगे, उधर 10,000 गिरेंगे, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपका वचन जीवित, प्रबल, 2-धारी तलवार के समान, जो मेरे जीवन को और सुनने वाले, पढ़ने वाले, मनन करने वाले लोगों के जीवन को अंदर से काटता, छांटता और उसको जांचता है और जांचने के बाद वो परमेश्वर का वचन, आपका वचन परमेश्वर हमको शक्ति देता है, हमको संभालता है, हमारे अंदर से सारी कमी घटी को दूर करता है,
हमको शक्ति से, बल से, सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, हमको नए जीवन से, नई शक्ति से परिपूर्ण करता है, हमको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है, हमको आत्मिक रूप से बलवंत बनाता है, हमको शैतान और अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पाने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमारी मदद करिए ताकि आपके वचन के साथ हम अधिक समय बिताएं, आपकी आत्मा के अभिषेक में बने रहें, आपकी उपस्थिति में समय बिताएं, आपकी संगति में समय बिताएं, आपके साथ समय बिताना कभी ना छोड़ें प्रभु। अधिक से अधिक प्रभु जी हम आपके साथ समय बिता सकें। इसलिए परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।